हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होगा। ऑब्वियसली आपको हेडिंग से तो पता चला ही होगा कि किस टॉपिक पर है। शुरू करो इससे पहले एक सवाल है जिस पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा। आप आप एक रास्ते से जा रहे हो। एक गड्ढा दिख गया आपको। दिख गया यानी कि आपके रास्ते के बीच में आ गया, आप उसमें गिर पड़े। आप गिर तो गए लेकिन इजीली आप उसमें से बाहर आ गए। और अब वो गड्ढा भी भर चुका है। अब फिर से आप रास्ते पे चल पड़े हो। और फिर से जिनकी वजह से वो गड्ढा उस वक्त बना था, वही गड्ढा अब दोबारा से बनने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप क्या करोगे? क्या फिर से उसमें गिरोगे या साइड से निकल जाओगे? इंसान एक बार गिरता है, ठीक है। अब एक ही बात से बार बार चोट लगना, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल फॉर एनीवन। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गए साल जनवरी 30th या जनवरी में ही 2023 में हिंडनबर्ग जो मिस्टर नाथन एंडरसन साहब ने 2017 में इस्टेब्लिश की थी। यूएस बेस्ड कंपनी है जो इन्वेस्टिगेशन करती रहती है दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में, दुनिया भर के कंपनीज में कहाँ क्या फ्रॉड हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, जो भी है। ये कंपनी, ये जो लोग हैं, ये लोग ऐसा करते हैं कि पहले उस कंपनी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं और फिर उसके बारे में जो है इस तरीके की बातें घुमाते हैं। होता यह है कि अचानक से इस तरीके के एलिगेशंस लगना, अब जैसे कि अडानी पे लगा था। अचानक से अडानी के सारे स्टॉक्स जो है क्रैश हो गए थे। और ये सब होने के बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को एक अच्छा खासा क्लीन चिट जैसा दे दिया। अब फिर से वो लोग एक रिपोर्ट लेके आए हैं कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। बस ये एक अ, नींद हराम करने का वो लोग ने एक तीर फेंका। और न जाने कितने लोग दुनिया भर की वीडियोस देखने के बाद में एंड में मुझसे पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि आपका क्या कहना है। अरे भाई, मैं क्या कहूंगा और मेरे कहने से क्या हो जाएगा? फिर भी अगर इस मामले में अगर कुछ कहना है तो यही कहना है कि पहली बात तो एक ही बात से बार बार परेशान नहीं हुआ करते। जैसे आप एक ही जोक पे बार बार नहीं हंसते, वैसे ही एक ही बात पे बार बार परेशान भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे दो बातें हैं। एफआईआईज कई टाइम से, बहुत लंबे समय से जो है शॉर्ट में बैठे हुए हैं, हर कोई जानता है। और डीआईआई जो है मार्केट को खींचे जा रहा है अलोंग विद द रिटेलर्स। रिटेलर, देखिए रिटेलर जो है ना, वो बैगन की तरह होते हैं, कभी इस पार कभी उस पार। तो रिटेलरों को फिलहाल साइड में रखो। डीआईआई और एफआईआई प्रोज, इसकी बदौलत जो है मार्केट को खींचा जा रहा है। एफआईआई नीचे कर रही है, मतलब सेल कर रही है, और डीआईआई डबल क्वांटिटी में बाय कर रही है। एफआईआई की बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन अटकी पड़ी है। और हिडनबर्ग जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो अगर क्या वाकई में अगर एफआईआई की जो एफआईआई है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो लोग ने अगर शॉर्ट पोजीशन हमारे मार्केट में बनाई है और वो लोग को निकलना है, वो लोग को प्रॉफिट करना है, तो क्या इस वजह से ये एक ट्वीट हुआ है आज, ताकि इंडियन मार्केट में पैनिक क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात, क्या इस वजह से मंडे को रिटेलर्स या मार्केट सेंटिमेंट खराब हो जाएगा? धड़ाधड़ सब स्टॉक 10% 15% गिर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अडानी की अगर आप बात करो, 1100 या 1000 तक अडानी एंटरप्राइज गिरा था। आज 3000 के ऊपर है। तो अगर ऐसा होता भी है तो देखिए, कोई भी कंपनी कहीं पे बैठी हो और किसी भी देश के किसी भी कंपनी के बारे में कोई ऊट पटांग बात करे, भले उनके पास में प्रूफ हो जो भी है, सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान में रखिएगा
जो चुनाव यहाँ पे हुए हैं अभी 2024 में, जहाँ पे 400 पार की बात हुई थी, वो हुआ नहीं। मार्केट गिरा, और उसके बाद क्या हुआ? 25,000 पार हो गया। तो जब इलेक्शन के वीक रिजल्ट्स मार्केट को लुढ़का नहीं सके, ये हिडनबर्ग विडनबर्ग जो भी है, एक अगर वाकई में, अगर उन्होंने, देखिए उन्होंने कोई स्पेसिफिक कहा नहीं है, सिर्फ इतना कहा है कि बहुत बड़ा इंडिया में होने वाला है। अब बहुत बड़ा क्या होने वाला है? मंदी होने वाली है या तेजी होने वाली है? वो तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक कहा नहीं है। अब लोग यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर क्रैश होगा, और मेटल सेक्टर में ये होगा वो होगा। अरे भाई, क्यों होगा? पहली बात तो क्यों होगा? आज टाटा ग्रुप, मेरे ऑब्वियसली अब सालों से, अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सालों से टाटा ग्रुप चला आ रहा है। इतना कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने कंट्री को, इतना कुछ उन्होंने बनाया है अलग अलग सेक्टर्स में। तो उनकी कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो उनको टैकल करना अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है। रिलायंस, अब रिलायंस के बारे में कुछ कहना मतलब अ, ये है कि भाई एक बहुत बड़ा हाथी है, और उसको ये कहना कि भाई तेरा वजन बहुत है। रिलायंस के बारे में आप क्या ही कहोगे? आपको लगता है कि हिडनबर्ग जैसी कंपनी रिलायंस पे अटैक कर सकती है? ऐसा कुछ नहीं होता। इन केस अगर मानो ऐसा हुआ, देन दिस इज गोइंग टू बी अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग लॉन्ग। ये आपको बहुत बड़ा मौका देगी फॉर गोइंग लॉन्ग। ठीक है। तो पहली बात ये हो सकती है कि एफआईआईज के द्वारा ही जो है, सिर्फ इंडिया में पैनिक करने के लिए, ताकि वो लोग पैनिक में अपनी सिचुएशन को काट ले, अपनी पोजीशन को काट ले। ये हो सकता है। या फिर अगर मानो हमारे लोगों का भी अगर उसमें हाथ है, तो ये भी हो सकता है कि रिटेलर अब ये फिक्र में शॉर्ट करते जाएंगे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हर राइस पे शॉर्ट करो, और उसी शॉर्ट को डीआईआई खरीदेंगे और मार्केट को ऊपर खींचेंगे। दिस इज ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। जितना शॉर्ट करेंगे उतना मार्केट ऊपर जाएगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ 25 26 साढ़े 25 26 की बात कर रहा हूं। अगर आप इसी तरह से ऐसी सब खबरों को एक पैनिक का रूप देके मार्केट में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने लगे, जितना जितना शॉर्ट बनाओगे उतना मार्केट खींचता जाएगा। फिर तो मतलब क्या ही लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है। फिर भी अगर आपको लेवल्स देखने हैं, तो जो मैंने आपको आज सुबह वाले वीडियो में कहा है कि निफ्टी जो है बेरिश तभी होगा जब वो 23,900 के नीचे क्लोज देना शुरू कर देगा। एक बार उसने वहां पे दो क्लोजिंग दे दी 23,900 के नीचे, तो आपको 23,350 इज द लास्ट सपोर्ट। 23,350 अगर ब्रेक करता है, देन मार्केट इज गॉन। फिर आपको फिर आपको वो इलेक्शन डे वाला लो भी ब्रेक होता दिखेगा, एंड जो भी है ऊपर में मार्केट ने जो अभी फॉल आई 24, सॉरी 25,078 से 23,893, उसका जो 38.2% है, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। 50% उसका लेवल आता है 485 पे। ठीक है। 485 अगर मार्केट क्रॉस करने में सक्सेसफुल होता है, देन आपको 25,950 से 26,000 का लेवल मार्केट आपको दिखा देगा आने वाले एक महीने या 2 महीने के अंदर। ठीक है। तो देर इज नथिंग टू गेट पैनिक फॉर दिस ट्वीट। एंड अगर इन केस अगर कुछ ऐसा पैनिक जैसा हो गया, वैसे भी हमारी पोजीशन निफ्टी में तो है नहीं, स्टॉक में है, और स्टॉक हमारे ऐसे है कि पहले से ही मरे पड़े हैं, उनको और कितना मारेंगे। पहले से ही लोअर लेवल पे आप इंडसइंड बैंक देख लो, पहले से ही इतना टूटा हुआ है, उसमें हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो हमारा तो भाई मामला कुछ और ही है। और अगर किसी कारण से कोई पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर मार्केट मूवर स्टॉक
ये चपेट में आ जाता है और अपनी और जो है गिरावट दे देता है, बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट ने हिडनबर्ग की ये न्यूज़ को नेगेटिवली लिया या फिर एक नेगेटिव रिएक्शन दिया, मंडे को अगर आपको 24,200 का लेवल दिखता है या 24,000 के आसपास का लेवल दिखता है, आप लॉन्ग लॉन्ग होइएगा। मंडे को ही जो है मार्केट पॉजिटिव क्लोज दे सकता है। ठीक है। फिर भी मैं जो भी ये सुझाव दे रहा हूँ, यही मैं सुझाव मेरे ग्रुप में दूंगा, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से आपके एडवाइजर से बात करके ही करिएगा, जो भी करो। ठीक है, ये सिर्फ मैंने मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड फॉर योर लॉस। लेकिन अगर व्यू देना है फॉर द हिडनबर्ग न्यूज़ तो इतना है कि बार बार वो कहते हैं ना, हर बार जो है हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। ठीक है। हमारी कंपनीज में, हमारे मार्केट में जो भी मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, दुनिया जानती है। ऐसा कोई नहीं बचा जो ये कहेगा कि इंडियन मार्केट इज प्योर। इंडियन मार्केट इज फुल ऑफ मैनिपुलेशन, ये हर कोई जानता है। इसमें नई बात क्या है? और अगर किसी ने इस मार्केट को अपनी तरफ से मैनिपुलेट करने का कोशिश किया तो ये मार्केट उसको क्या करेगी अब वो ही जाने। लेकिन इतना है कि डीआईआई जो है इस बार शॉर्ट सेलरों को रुला रुला के मारेंगे, तो शॉर्ट में मत आइएगा। एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट में मत आइएगा। जब मार्केट फिर से ओवरबॉट होता है तब हम फिर से शॉर्ट करेंगे। अभी मार्केट जो है, मार्केट में अच्छी खासी जगह है ऊपर जाने के लिए, तो लेट इट गो। ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक आप रहिए, इसलिए मैं आपको पहले भी कहता था कि इंडेक्स में जो है, अगर आपने 400 रुपये में कोई पोजीशन ली है, 400 का 600 हुआ, 650 हुआ, बेच दो। इवन मैं तो कहूँ 400 का 500 भी हुआ तो एक बार बेच दो। और खास करके फ्राइडे को तो कभी भी आप ऑप्शन कैरी मत करो, खास करके इंडेक्स का। स्टॉक का ठीक है, क्योंकि स्टॉक में वैसे भी स्टॉक जो है वो जिस दिन चलेगा उस दिन उसका प्रीमियम सारा का सारा लौट आएगा। स्टॉक में जो आखिरी वीक होता है ना, उसमें अगर आपका स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा लंबा है और मार्केट को ये लगे कि ये स्टॉक उस स्ट्राइक प्राइस तक इतने दिनों में नहीं पहुंचेगा, तो ही उसका प्रीमियम मेल्ट होगा, वरना स्टॉक में आपका प्रीमियम बरकरार रहता है, इंडेक्स में नहीं रह पाता। तो देखते हैं, अगर मंडे को कोई डिप मिली, इट्स गोइंग टू बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डोंट वरी एंड जस्ट फोकस ऑन सम बिग स्टॉक्स। एस्ट्रल पे फोकस करिएगा, जो हमने हाल ही में बाय दिया हुआ है। और अगर सही मायनों में एक सटीक ट्रेड चाहिए जो आपको बिना मगजमारी के अच्छा खासा पैसा बना के दे, तो यू कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज। कैसे करना है, क्या करना है, यू ऑलरेडी नो। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सर्विस है। एंड सारे डिटेल्स आपके पास में है, तो आप ज्वाइन करिए एंड ट्रेड सेफली, जहाँ पे आपका पैसा भी जो है अच्छा खासा बनेगा। और अगर कोई रिस्क होता भी है, इनकेस अगर कुछ 19-20 होता भी है, तो वो आपका हम रिकवर करके दे देंगे। कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ट्रेड से ही करेंगे। तो अगर आपके पास में लाख रुपए का लिमिट हो, 10,000 15,000 से ज्यादा ऑप्शन में हम नहीं करवाते। मैं तो सभी से कहता हूँ एक ही लॉट करिए। और अगर स्टॉक लेना है तो भले आप 500 शेयर ले लो, 1,000 शेयर ले लो, 2,000 शेयर ले लो, लेकिन अगर ऑप्शन लेना है एक या दो मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो मैं खुद भी नहीं करता, ना मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ। तो देखिए, आपको अगर जमे तो यू कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप एंड यू कैन मेक सम गुड मनी। ठीक है। बाकी रही बात हिंडनबर्ग की, देखते हैं मंडे को वो कैसे क्या होता है। उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम लिया नहीं है, ना ही कुछ नेगेटिव बोला है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इंडिया में कुछ बड़ा होगा। ठीक है, वो तो मैं भी कहता हूँ कि बहुत बड़ी तेजी होगी। ठीक है। मंदी वाले कहेंगे कि बहुत बड़ी मंदी होगी। अब मंदी तो होते होते रह गई, तो अब देखते हैं तेजी किस तरीके से कैसे क्या होती है। चलिए देन,
See you on Monday. Thank you very much. And subscribe to my channel, like this video, and message me to get enrolled to our services. Thank you very much. Bye bye. Take care. All the best. And do not panic for all such news.